मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, सभी अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपकी सेवा में मैं जय कुमार आज फिर से हाजिर हुआ हूँ और बहुत ही गजब क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों MCQ में 2021-22 में जो 21-22 सेशन तब भी आया था और 23 में भी, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन fx greatest of x where greatest of x denotes the greatest integer less than or equal to x is continuous at ये समझिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। आप जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और ये क्या होता है, नहीं भी जानते होंगे कोई बात नहीं, हम अभी आपको बताएंगे इसके बारे में। डोंट वरी, चिंता तो करनी ही नहीं है। जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना मैथ्स एलिवेशन, ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों कि यहाँ चिंता खत्म हो जाती है सभी की। इस चैनल पर जब आ जाता है कोई भी, तो उसे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे सब कुछ छोटी से छोटी बात भी एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मजाक कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हम जब बताते हैं पढ़ाते हैं तो माइंड में यही रहता है कि आपको कुछ नहीं आता है और सब कुछ समझाना है आपको। ऐसा हमारा मतलब माइंड सेट होता है और तब हम आपको क्लास कराते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसी माइंड सेट से अगर हम क्लास कराते हैं तो प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ये कंटिन्यूअस इनमें से किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा ये बताना है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इन 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से किस ऑप्शन मतलब ऐसा है जिस पर ये कंटिन्यूअस है। तो एक दिमाग बात में फिक्स कर लेना, रट लेना, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आए तो सोल्व मत करना मेरे भाई, बिल्कुल भी सोल्व मत करना, डायरेक्ट आंसर लगा देना। जो नॉन इंटीजर वैल्यू है उसी पर कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो नॉन इंटीजर वैल्यू पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और इंटीजर वैल्यू पर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर MCQ में आता है तो सीधा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर 1 मार्क्स में वैसे आ जाए करने के लिए या 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये, तो फिर आपको करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे समझ लीजिए आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो फंक्शन है x, ये क्या होता है, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू x, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो x होगी या x से छोटी होगी। ठीक है, x से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू या तो x ही होगी या x से छोटी होगी, कभी भी x से बड़ी नहीं हो सकती। और जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो इंटीजर होगी। क्या होगी, इंटीजर। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब कैसे, अब समझाते हैं। देखो जैसे मान के चलिए हमने 1.5 ही ले लिया है। क्या ले लिया है, 1.5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.5 ही होगी या तो 1.5 ही होगी या फिर 1.5 से छोटी होगी। ठीक है, जैसे कि 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 या फिर 0 या और ऐसे करके। ठीक है, ये होगी। लेकिन अब क्या बताया था हमने आपको इस लाइन में कि इसकी वैल्यू या तो x होगी या x से छोटी होगी और जो भी होगी वो क्या होगी, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, 1.5 की वैल्यू या तो 1.5 ही होगी। तो बताइए क्या 1.5 इंटीजर है? अरे बताइए जल्दी से, 1.5 इंटीजर है क्या? नहीं है। तो जब 1.5 इंटीजर नहीं है तो फिर 1.5 वैल्यू कैसे हो जाएगी इसकी, बताइए आप। नहीं हो सकती। ठीक है, 1.4 हो सकती है? नहीं, क्योंकि इंटीजर नहीं है। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो क्या 0 हो सकता है? बताइए। जो 0 है वो 1.5 से छोटा है और इंटीजर भी है, तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आ गई बात, इसका क्या सिस्टम है, क्या मैटर है, ये समझ चुके हो आप। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, है ना। तो उसकी वैल्यू या तो वही होगी या उससे छोटी, लेकिन ध्यान रहे इंटीजर में। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 0, क्योंकि 0 1.5 से छोटा भी है और इंटीजर भी है। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा पॉइंट है, उस पर चलते हैं। ठीक है, कि हमें आखिर करना क्या है, हमें आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए
वो पॉइंट बताना है जिस पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखो अगर हम लेते हैं, अब समझना मेरी बात, मैंने 1 ले लिया है, क्या ले लिया है दोस्तों, मैंने 1 ले लिया है ना। मान के चलिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया 1 पे, तो 1 पे जब मैं LHL निकालूंगा, जब 1 पे LHL निकालूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, क्या आएगा 1 माइनस f(x), ये आएगा, आएगा। ठीक है, और जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, आपका फंक्शन, ठीक है, जो आपका फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट ऑफ x है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसके प्लेस पे रखोगे आप ग्रेटेस्ट ऑफ x, यही तो आएगा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ x के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 1 माइनस, ठीक है, क्या रखते हो, ये हो जाएगा आपका ऐसे 1 माइनस, मतलब ये जो वैल्यू है ना आपकी, समझना भैया, ये जो वैल्यू है आपकी x टेंस टू 1 माइनस जो है, इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू ले रहे हो ना, आप जो वैल्यू ले रहे हो वो x से छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। तो कितनी छोटी है पता नहीं, मान लेते हैं कितनी छोटी है, h छोटी है, तो x के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, मान के चलिए हम जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस h है, क्या है 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटी है, कितनी छोटी है, हमने मान लिया h छोटी है ना, इसीलिए x के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, 1 माइनस h। क्लियर है, ये हो गया है। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस h है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ध्यान रखना। मान के चलिए ये 0.9 है, ये मान लीजिए, ठीक है, 1 से छोटा क्या होता है, 0.9, मान लीजिए ये जो वैल्यू है 0.9 है, तो 0.9 की वैल्यू बतानी है आपको, और वो भी किस में, ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, तो बताना क्या होगी, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगी। तो 0.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जो ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0.9 ही होगी, या फिर 0.9 से छोटी होगी और इंटीजर होगी। तो 0.9 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 0.9 इंटीजर नहीं है। तो 0 है ना, तो 1 से छोटी ऐसी संख्या कौन सी है, 1 से छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जो 1 से छोटा भी हो और इंटीजर भी हो, तो भाई 0 ही तो है वो। ठीक है, तो क्या है वो 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये क्या आ गई है आपकी, LHS आ गई है। ठीक है, LHS 1 पे निकाल रहे थे हम, है ना, एट x इक्वल टू 1 पर LHL ये आ गई है आपकी, ऐसे करके 1 माइनस h, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। क्लियर है ये बात, ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब क्या निकालोगे आप, RHL, अब क्या निकालोगे, RHL, तो वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), जो f(x) है वो तो यही है, ग्रेटेस्ट ऑफ x ही है। ठीक है, फंक्शन तो हर बार यही लेना है आपको, क्योंकि फंक्शन सिंगल यही दिया हुआ है, चाहे x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, छोटी हो, बड़ा कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन आपका यही है। ठीक है, चलिए, तो LHL में कोई डाउट नहीं होगा। अब RHL में यहां तक आ गए। अब x के प्लेस पे क्या रखोगे आप, x के प्लेस पे रखोगे 1 प्लस h, क्या रखोगे, 1 प्लस h, क्योंकि इस बार जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, कितनी बड़ी है, h बड़ी है, तो क्या मान लिया x के प्लेस पर 1 प्लस h। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1 से बड़ा है, मान लीजिए ये 1.1 है, क्या मान लीजिए 1.1 है। ठीक है, क्या मान लिया ये 1.1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.1 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.1 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो फिर क्या होगी, 1.1 से छोटी, और 1.1 से छोटा क्या होता है दोस्तों, 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। अब देखना LHL क्या है आपका 0, RHL क्या है आपका 1, क्या दोनों इक्वल हैं, नेवर, इक्वल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये 1 पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है ना, समझ गए हो। अब मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी इंटीजर अगर लेते हो, यहां पर किसी भी इंटीजर पर इसको कंटिन्यूटी चेक करते हो आप इस फंक्शन की, तो उस पर ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, किसी भी इंटीजर पर। ठीक है, ये नॉन इंटीजर वैल्यू पर ही कंटिन्यूअस हो सकता है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था, वर्बली समझा दिया था। ठीक है, लेकिन अब देखो करके भी दिखा दिया है। ये 1, आप 1 पर ले रहे हो, ये कंडीशन, ठीक है, आप -2 पर लोगे तब भी यही कंडीशन बनेगी, 4 पर लोगे तब भी यही कंडीशन बनेगी, मतलब किसी भी इंटीजर वैल्यू पे आप चेक करते हो इसको, तो उस पर ये डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ना तो इस पर होगा, ना इस पर होगा, ना इस पर होगा, 1.5 पर होगा। चेक करके हम आपको अभी बताते हैं, देखो कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखो, एट
x इक्वल टू 1.5, इस पर चेक करते हैं और क्या निकालते हैं, LHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1.5 है ना माइनस fx, ये ले लिया है हमने, है ना। मतलब इसकी वैल्यू LHL 1.5 से छोटी है ना। तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1.5 माइनस और fx क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ x, ये है आपका, ठीक है। 1.5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा फंक्शन में आपका, हो जाएगा 1.5 माइनस h, 1.5 माइनस h, ठीक है। बताइए 1.5 माइनस h, मतलब यहाँ पर आपकी जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, 1.5 से छोटी, कितनी छोटी, h, तो ये 1.5 माइनस h हो गया है। अब ये 1.5 से छोटा है, ध्यान रखना बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो 1.5 से छोटा है, मान लिया हमने कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1.4 है, ठीक है। मान लिया ये जो वैल्यू है 1.5 से छोटा ही तो बोल रहा है, मान लिया 1.5 से छोटा 1.4, 1.4 भी तो 1.5 से कम है, ठीक है, मान लिया ये है। तो इसकी ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे। 1.4 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1.4 होगा या उससे छोटा होगा। तो 1.4 ले नहीं सकते क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो 1.4 से छोटा क्या होता है, जो इंटीजर भी हो तो वो 1 होता है, क्या होता है, 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1। क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या निकालो आप, RHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHL, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1.5 प्लस fx, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर, ग्रेटेस्ट ऑफ 1.5 प्लस h, ये आ जाएगा 1.5 प्लस h। मतलब अब जो वैल्यू है यहाँ वो 1.5 से बड़ा है, ठीक है। तो मान लिया ये 1.5 से बड़ी है तो ये 1.6 ले लिया हमने, क्या ले लिया, ये 1.6, ठीक है, क्योंकि 1.6 1.5 से बड़ा है। ओके, आप यहाँ पर 1.7 भी ले सकते हो, 1.8, 1.9 ऐसे करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप कभी ये सोचने लगो कि 1.5 से बड़ा हम 2 ले लेंगे, नहीं, वो इंटीजर वो बहुत बड़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, कुछ ही बड़ा लेना, क्योंकि कुछ ही डिफरेंस होता है इनमें। तो हमने मान लिया कि ये जो है 1.5 से कितना, ये 1.6 है, तो इसकी वैल्यू बताना आप क्या होगी, या तो इसकी वैल्यू 1.6 होगी, है ना, जो कि नहीं हो सकती है क्योंकि इंटीजर नहीं है, या फिर 1.6 से छोटी होगी जो इंटीजर हो तो 1, ठीक है। क्या होना चाहिए फिर, वो 1, क्योंकि 1.6 से छोटा है ना नंबर जो इंटीजर हो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है आपकी, 1 हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, 1। तो अब देखना LHL भी क्या है, 1, RHL भी क्या है, 1, ठीक है, दोनों बराबर आ गई है ना। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। बात समझ में आ गई है। अगर किसी भी इंटीजर पर निकालोगे आप ग्रेटेस्ट x की, मतलब फंक्शन को चेक करोगे कंटिन्यूटी, तो वो डिसकंटिन्यूस ही आएगा, और किसी नॉन इंटीजर वैल्यू पर निकालोगे तो उस पर क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। समझ गए आप। तो क्या है यहाँ, क्योंकि ये 1.5 पर LHL और RHL दोनों बराबर हैं, इसका मतलब 1.5 पर ही क्या होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बता दीजिए कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा और बिल्कुल बेहतरीन लगा होगा, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझा होगा और नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अगर आप बीच में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे भी ये काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें सपोर्ट भी करते रहेंगे। धन्यवाद।